नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी को नए मुकाम तक ले जाने का मेगा प्लान बनाया और इस प्लान के तहत अब पार्टी प्रदेशों के चुनाव, जो उपचुनाव होने वाले हैं हाल ही में, उसमें भी किस्मत आजमाएगी। हालांकि उपचुनाव का तो ऐलान पहले ही हो चुका है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि कांग्रेस और सपा मिलकर उपचुनाव की लड़ाई लड़ेगी, लेकिन 2 या 3 महीने बाद हरियाणा, महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में भी अखिलेश यादव की सपा पूरी मजबूती से लड़ने वाली है। और हो सकता है अगले साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी सपा की मौजूदगी आपको नज़र आए। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही संदेश है और एक ही मिशन है, और वो मिशन है समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना। क्योंकि अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की दहलीज पर समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा की 37 सीटें आईं, 37 सांसद चुनकर आए, इसके बाद से अब महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी, हरियाणा में भी चुनाव लड़ेगी, और इन दोनों राज्यों में सपा के साथ जो उसका गठबंधन था वो जारी रहेगा। अभी तक हरियाणा में समाजवादी पार्टी उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार सीटों को लेकर कांग्रेस से बात हो गई है। कांग्रेस भी सीटें देने को राजी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें दी थीं और कांग्रेस सीटें जीतने में भी कामयाब रही। हालांकि कांग्रेस की सीटें जीतने के पीछे बहुत बड़ा रोल अखिलेश यादव की रैलियों का भी था। अगर अमेठी और रायबरेली की सीट हटा दें तो इसके अलावा जो 4 सीटें यूपी में कांग्रेस जीती है उसमें राहुल गांधी से ज़्यादा बड़ा योगदान अखिलेश यादव का है, क्योंकि उन्होंने साझा रैलियां की और लोकसभा चुनाव में जिस अंदाज में अखिलेश यादव रैलियों को संबोधित कर रहे थे वो भाषण बीजेपी पर बहुत भारी पड़ रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने कुशल नेतृत्व से गठबंधन को यूपी में उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसकी कल्पना शायद बीजेपी ने भी नहीं की थी। और यही वजह है कि अब हरियाणा में कांग्रेस सपा को सीटें देने पर राजी हो गई है। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि करीब 15 से 20 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। ये वो सीटें होंगी जहां सपा के कोर वोटर हैं, फिर चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, उन सीटों पर सपा को टिकट मिल सकता है, प्रत्याशी उसके उतर सकते हैं। और महाराष्ट्र में भी जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसके साथ भी बात चल रही है, उद्धव ठाकरे से बात चल रही है, शरद पवार से बात चल रही है, क्योंकि ये सभी इंडिया गठबंधन के अलायंस हैं। तो महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा है, लेकिन हरियाणा में काफ़ी हद तक सुलझ गया है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस भी ठीक ठाक सीटें देने को राजी हो गई है। क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा में जो बीएसपी है और इनेलो का गठबंधन हुआ है और सीट बंटवारा भी हो गया है। जहां इनेलो 53 सीट्स पर लड़ेगी, वहीं बीएसपी 37 सीट पर लड़ेगी। तो बहुत जल्द हरियाणा में सपा और कांग्रेस की सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा और अब ये गठबंधन लंबा चलेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आगामी 2027 में जो यूपी में चुनाव होना है तब भी ये गठबंधन जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस को रिवाइव करने में अखिलेश यादव ने बड़ी भूमिका निभाई, उसी तरह अब अखिलेश यादव की सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में कांग्रेस को भी साथ देना होगा, मदद करनी होगी। गठबंधन का यही धर्म है। गठबंधन का धर्म यही है कि अगर आपकी हमने मदद की तो आप हमारी मदद कीजिए। और 19 जुलाई को महाराष्ट्र में सपा के जो जीते हुए सांसद थे उन सब की बैठक है, सम्मान समारोह है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा तबका है जो यूपी का है, यूपी की आबादी है, तो वहाँ अच्छा खासा यूपी का वोट बैंक है और उस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ रही है।
और बात तो यहाँ तक आ गई है कि अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो महाराष्ट्र में सपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, तो ऐसे में कम से कम 20 से 25 सीटों पर तो सपा ज़रूर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बात का ऐलान खुद अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है और उन्होंने कहा है कि अगर सीटों पे बात नहीं बनेगी तो सपा अकेले चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, हरियाणा महाराष्ट्र में तो ये तय हो गया है कि सपा चुनाव लड़ने जा रही है और जो अगले 2 या 3 महीनों में इन राज्यों में चुनाव होंगे। उसके बाद बारी आएगी बिहार की। बिहार में भी जो महागठबंधन है उसके साथ मिलकर सपा चुनाव लड़ सकती है। जो महागठबंधन है उसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम जैसे दल शामिल हैं, तो सपा भी उसमें चुनाव लड़ सकती है। सपा को भी ठीक ठाक सीटें मिल सकती है क्योंकि बिहार में तो यादवों की बहुत बड़ी आबादी है, करीब 14% यादव हैं। इसके अलावा अन्य जातियां हैं, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की। तो जो पीडीए का फॉर्मूला है अब उसको अखिलेश यादव हर राज्य में इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि पीडीए की बदौलत ही सपा इतने बड़ा मुकाम हासिल करने में कामयाब रही है और उसके पीछे अखिलेश यादव की मेहनत और पार्टी कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत भी शामिल है। तमाम तरह के हथकंडों, षड्यंत्रों से बचाते हुए जिस तरह अखिलेश यादव सपा को इतने बड़े मुकाम तक ले गए हैं, ये वाकई बहुत बड़ी मिसाल है क्योंकि नेताजी खुद चाहते थे कि समाजवादी पार्टी एक दिन राष्ट्रीय पार्टी बने और अब वो घड़ी लगभग करीब आ गई है और वो दिन भी दूर नहीं जब किसी दिन अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि हो सकता है आने वाले 5-10 सालों बाद अखिलेश यादव राज्य की राजनीति छोड़ राष्ट्रीय राजनीति करेंगे और अभी भी वो राष्ट्रीय चेहरा बन गए हैं। अभी तो वो राष्ट्रीय चेहरा हैं ही। तो बहुत जल्द अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं और जिस तरह वो इंडिया अलायंस के दूसरे नंबर के चेहरे बन गए हैं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, उससे भी सपा का कद गठबंधन में बहुत बड़ा है। यही वजह है कि अब कोई भी फैसला इंडिया अलायंस में लिया जाता है तो उसमें अखिलेश यादव की राय के बिना कोई फैसला पारित हो नहीं सकता। ये सच है। तो दोस्तों, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अब अखिलेश यादव ने कमर कस ली है और यही वजह है कि अब हर राज्यों के चुनावों में पार्टी किस्मत आजमाएगी क्योंकि जो नियम है राष्ट्रीय पार्टी के बनने के वो आप सबको पता ही हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो हर राज्य में अब सपा ताल ठोकेगी और पीडीए का फॉर्मूला अपनाएगी, जो फॉर्मूला वाकई बेहद कारगर साबित हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव में सपा बुलंदी के नए झंडे गाड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हरियाणा महाराष्ट्र में सपा यूपी जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी? क्या सपा वहाँ संतोषजनक सीटें जीत पाएगी? क्योंकि जिस फॉर्म में समाजवादी पार्टी चल रही है उससे तो ये माना जा रहा है कि इन राज्यों में भी सपा का खाता ज़रूर खुलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।